चाहे लाख कमाए धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये राख है, इस राज को मत भूलना। आजकल लोगों को संपत्ति और वस्तु पदार्थ इतना महत्व का हो गया है, उसमें माँ बाप गौण पड़ते जा रहे हैं, माँ बाप गौण होते जा रहे हैं। वस्तु पदार्थ पैसा इतना प्रधान होता जा रहा है, इतना महत्व, इतना वो मूल्य उसका बढ़ गया है लौकिक पदार्थों का। तो माँ बाप अपना जो रिश्ता होता है पुत्र और माँ बाप का, वो गौण होता जा रहा है। इसीलिए आजकल ऐसे प्रसंगों की बहुत ज़रूरत होती है। सब कुछ धन नहीं है भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं है। जीवन में मानवता, हमारा जो धर्म, हमारा जो कर्तव्य, वही महान होता है। उससे ही आदमी महान बनता है, केवल पैसे से कोई महान नहीं होता है। यदि पैसा का ही सब मूल्य होता तो लोग धनपति के ही पैर छूते न, है ना? लोग धनपति के ही पैर छूते, किंतु मूल्य होता है सद्गुण का, सद्धर्म का। गांधी जी के पास इतने धन नहीं था, नहीं इतना धन नहीं था, पैसे नहीं थे, फिर भी लोग पैर छूते थे, क्योंकि धर्म है, सद्गुण है, वही महान है। तो आजकल लोग माँ बाप को भूलते जा रहे हैं और कहा है कि गिले में सदा ही सोए है, सूखे में तुझे सुलाया है। गिले में माँ सोती है, सबको पता रहता है कि रात में बच्चे जो गीला कर देता है बिस्तर, तो माँ गीले में सोती है और बच्चे को लेकर सूखे में सुलाती है। गीले में सदा ही सोए है, सूखे में तुझे सुलाया है, बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। ऐसे ऐसे माँ झुलाती रहती है, बाहों का झूला बनाकर, है ना? बाहों का बना करके झूला तुझे दिन रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। आजकल लोगों को पुत्रों के कारण ही माँ बाप की आंखों में आंसू आते होते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में कहा जाता है कि माँ बाप की आंखों में 2 बार आंसू आते हैं। एक बार जब पुत्री घर छोड़े और पुत्र तर छोड़े, गुजराती में ऐसा कहा जाता है। माता पिता की आंख में 2 बार आंसू आते हैं। पुत्री घर छोड़े मीन्स कि पुत्री जब घर छोड़कर ससुराल जाती है तब माँ बाप की आंख में आंसू आते हैं। और पुत्र तर छोड़े, पुत्री घर छोड़े और पुत्र तर छोड़े मीन्स पुत्र तिरस्कृत करता है जब माँ बाप को, साथ में नहीं रखता है या वृद्धाश्रम में भेज देता है, या 4 भाइयों में बारी बारी से 2-2, 3-3 महीने रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो माँ बाप की आंख में आंसू आते हैं। ये 2 बात में आंसू आते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा कि माँ बाप के चेहरे पर हमेशा स्मित होना चाहिए, माँ बाप के चेहरे पर हमेशा स्मित होना चाहिए, और उस स्मित का कारण पुत्र होना चाहिए, और उस स्मित का कारण पुत्र होना चाहिए, है ना? और कोई तो स्मित ला देते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पुत्रों के से, पुत्र वधुओं से माँ बाप और सास ससुर के मुंह पर स्मित होना चाहिए। और किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो हमें उनके लिए आधार कार्ड बनना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए पूरी जिंदगी एटीएम कार्ड बने हैं, तो हमें उनके लिए आधार कार्ड, वृद्धावस्था में उनका आधार बनना चाहिए। एक माँ बाप ये काम कर सकते हैं। और ऐसे छोटे कुछ तो सभी के जीवन में माँ बाप के उपकार होते हैं, और लोग आज छोटी छोटी चीज़ों में माँ बाप को भूलने लगे हैं। और इसीलिए ये बात याद रखनी चाहिए। गणपति दादा की एक बात सुनाता हूँ मैं, शिव पुराण में लिखी है कि गणपति दादा के माता पिता शंकर और पार्वती दोनों ने एक दिन कहा, कार्तिकेय और गणपति दोनों भाइयों को, कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा।
तो विवाह की बात चल रही थी, शादी, दोनों लड़के बड़े हो गए थे, तो शंकर पार्वती ने सोचा कि अब शादी कर दे। तो किसकी शादी पहले करेंगे? तो सोचा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाते हैं, सब तीर्थों की परिक्रमा, तो उनकी शादी पहले होगी। तो कार्तिकेय स्वामी और गणपति दादा। कार्तिकेय स्वामी के मंदिर साउथ इंडिया में बहुत होते हैं, दक्षिण भारत में। तो दोनों को कहा शंकर पार्वती ने कि आप दोनों जाओ, परिक्रमा करके आओ। तो कार्तिकेय स्वामी का तो वाहन जो होता है वो मयूर होता है, मोर। वो तो तुरंत एकदम उठा लिया मयूर को और उड़ते उड़ते चल पड़े। तो टेक ऑफ करने में देर नहीं लगती है, तो तुरंत उठा लिया। और गणपति दादा ने सोचा कि मेरा वाहन तो है चूहा, अभी ये मेरा वजन ज़्यादा, चूहा छोटा, अभी कितना भी चलाऊंगा तो भी मैं कार्तिकेय के साथ तो पहुंचूंगा ही नहीं, क्योंकि उनका वाहन तो मोर है, वो तो उड़ता जाता है। और अभी ये जो चूहा है उसको ज़्यादा लीवर देते हैं तो वो ऐसे ही लुढ़क जाता है, यानी ज़्यादा लीवर भी नहीं दे सकती इस गाड़ी को, अभी भी चूहा छोटा होता है तो लुढ़क जाता है। तो गणपति दादा ने सोचा कि ये काम हमसे नहीं होगा। तो क्या सोचा गणपति दादा ने कि मात पिता के चरण में सब तीर्थ होते हैं, मैं मात पिता को प्रणाम करके परिक्रमा कर लूँ। तो गणपति दादा ने सोचा कि मैं मात पिता की परिक्रमा कर लूँगा। तो मात पिता का पूजन किया और 7 बार मात पिता को परिक्रमा कर ली, पूजन किया और परिक्रमा कर ली। और फिर माता पिता के पास आकर कहते हैं मेरी शादी कर दो। गणपति दादा, ये हमारे ये रुस्तमबाग मंदिर जहाँ कथा चल रही है वहाँ हमने ये चरित्र पत्थर में इसीलिए ही तराशा है ना, कि ये पता लगे लोगों को मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं तो मातृ पितृ भक्ति उनके जीवन में आ जाए। इसलिए शंकर पार्वती को गणपति दादा परिक्रमा कर रहे हैं अपने माता पिता को, और साइड में ही श्रवण जो अपने माता पिता को यात्रा करा रहे हैं, वो भी नक्शी काम, हमने नक्काशी काम यहाँ करवाया है कि कोई भी आते हैं तो उनको पता चले कि मातृ पितृ भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो गणपति दादा ने आकर माता पिता से कहा कि अब मेरी शादी करवा दो। तो शंकर पार्वती ने कहा कि तुम परिक्रमा करके आओ। तो कहता है कि 1 बार नहीं 7 बार परिक्रमा मैंने तो कर ली। शंकर पार्वती कहे कहाँ से आपने 7 बार परिक्रमा कर ली? तो कहते कि मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की तो पूरी पृथ्वी को 7 बार परिक्रमा हो गई। जो शिव पुराण में गणपति दादा ने बात लिखी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। गणपति दादा शिव पुराण में ये बात कहते हैं क्या, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा, माता पिता का पूजन करके, प्रक्रांतिं च करोति, यह परिक्रमा जो करता है, तस्य वै पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम, पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल उसको मिल जाता है। पुत्रस्य च महतीर्थम पित्रोश्च चरण पंकजम, पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ अपने माता पिता का चरण है। अन्य तीर्थम तु दुरैवे गत्वा संप्राप्यते पुनः, अन्य तीर्थ तो दूर होता है, वहाँ जाएंगे तब तीर्थ प्राप्ति होगी, और माता पिता रूपी तीर्थ तो साथ में ही होता है। ये बात किसने बताई? गणपति दादा ने बताई। गणपति दादा ने ये बात बताई, शिव पुराण का श्लोक मैंने कहा। और इसीलिए हमारे यहाँ सचिन में एक भाई रहते हैं, नाम तो अभी मैं भूल गया हूँ, सोनी परिवार है, और भरत भाई ने, भरत भाई सोनी, तो नर्मदा तट पर, नर्मदा नदी के तट पर उनके गुरु का आश्रम, एक दिन पूरा संघ नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा था, पूरी नदी की परिक्रमा नर्मदा नदी की। तो कहा भरत भाई ने कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आपको नहीं जाना है, आप नर्मदा नदी का पानी एक कलश भर के घर ले जाओ, आपके माताजी को बिठाकर कलश वहाँ स्थापित करके
आपने माता पिता को परिक्रमा कर लेना तो आपको नर्मदा नदी की परिक्रमा हो गई। और वो भाई आए और घर पे अपनी माता जी को बिठाया, पूजन किया और पति पत्नी दोनों ने अपनी माता जी की परिक्रमा, माता की परिक्रमा की। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तो एक बार बताया था, किंतु तब से आज दिन तक बरसों व्यतीत हो गए, मैं हर दिन मेरी माता की पूजा करके परिक्रमा करता हूँ। और यही नियम आज मेरा पुत्र और मेरी पुत्रवधू, वो दोनों यही नियम पालन कर रहे हैं। वो भी दोनों मुझे और मेरी पत्नी को बिठाकर पूजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं।